आजकल आपने व्हाट्सएप पे देखा होगा योर चैट्स एंड कॉल्स आर एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। मतलब जो हमारे व्हाट्सएप पे चैट्स होते हैं या कॉल्स होते हैं, हमारे बगैर उन्हें कोई नहीं पढ़ सकता, इवन व्हाट्सएप भी उन्हें नहीं पढ़ सकता। आज मैं लाइव आपको दिखाऊंगा जब हम व्हाट्सएप पे चैट करते हैं क्या सच में हमारी मैसेज सिक्योर होती है, और ये एंड टू एंड एनक्रिप्शन का मतलब क्या है, लाइव मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। और अगर इस एंड टू एंड एनक्रिप्शन से व्हाट्सएप चैट्स और कॉल्स सिक्योर होते हैं तो कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी के व्हाट्सएप चैट्स लीक हो गए, वो कैसे होता है, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करना एंड में वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब एंड टू एंड एनक्रिप्शन समझने से पहले हम समझेंगे एनक्रिप्शन का मतलब क्या होता है। वो समझने के लिए हम जाएंगे 2000 साल पहले। आज से तकरीबन 2000 साल पहले जूलियस सीजर नाम का एक रोमन जनरल होता था, आपने शायद नाम सुना होगा। जब उन्हें कोई प्राइवेट मैसेज सेंड करनी होती थी, उस टाइम पे मैसेज कैसे ट्रांसमिट की जाती थी, पेपर पे लिख के। अब जब उनकी कोई प्राइवेट मैसेज होती थी वो कैसे लिखते थे, इस तरह से। ये मैसेज किसी को समझ नहीं आती थी, जो बीच में मैसेज ट्रांसमिट करता था, जो वो लेटर लेके जाता था, अगर वो मैसेज पढ़ता भी उसको समझ नहीं आता। ये मैसेज बस उस बंदे को समझ आती थी जिसके लिए मैसेज होती थी। अभी आपको भी समझ आएगी, मैं आपको दिखाऊंगा ये कैसे होता था। तो करते क्या थे बेसिकली, फॉर एग्जाम्पल मैसेज थी मीटिंग टुमारो। अब इस मैसेज को अनरीडेबल फॉर्मेट में वो कन्वर्ट कैसे करते थे। अब किसी भी मैसेज को अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए वो हर एक कैरेक्टर को 3 लेटर्स आगे शिफ्ट करते थे। फॉर एग्जाम्पल अभी एम है, एम के बाद हम 3 लेटर्स आगे जाएंगे, NOP, 3 लेटर्स हमने शिफ्ट किए आगे, तो एम के बदले P लिखेंगे यहाँ पे। इसी तरह से E है, यहाँ पे E के बदले हम 3 कैरेक्टर शिफ्ट करेंगे, FGH, और यहाँ पे H लिखते थे। इसी तरह से E के बदले फिर से H आएगा यहाँ पे, फिर T के बदले फिर से 3 कैरेक्टर्स आगे शिफ्ट करते थे, UVW, यहाँ पे W लिखा जाता था। और इसी तरह जब सारे कैरेक्टर्स को शिफ्ट करते थे तो ये मैसेज कुछ ऐसी दिखती थी। अब ये मैसेज पेपर पे लिख के किसी को देते थे कि आप ये मैसेज उन तक पहुंचा, जो भी उनका अपना होता था उस टाइम पे, या हाई रैंक ऑफिशियल होता था, जो भी ट्रस्टेड बंदा उस टाइम पे होता था, ये उनको पता था और इसको पता था जिसने वो मैसेज लिखी है। अब बीच में जो बंदा मैसेज लेके जा रहा है, अगर वो पढ़ता भी, उस पेपर को खोलता, तो उसको समझ नहीं आता यहाँ पे क्या लिखा है। अब जब ये मैसेज पहुंचती थी उस वाले बंदे के पास जिसके लिए वो मैसेज लिखी गई थी, उसको भी पता था कि मुझे 3 लेटर्स शिफ्ट करने हैं, लेकिन वो उल्टा करता था। जूलियस सीजर आगे शिफ्ट करता था, वो पीछे रिवर्स ऑर्डर में शिफ्ट करता था मैसेज को वापस डिकोड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अभी P लिखा है, उसको उसके पास ये मैसेज होती थी PHHWLPJ। अब P से पहले जब 3 लेटर शिफ्ट करते थे ONM आता है, यहाँ पे M को लिखा जाता था। फिर H से पहले 3 लेटर शिफ्ट करके GFE एंड E यहाँ पे लिखा जाता था। इसी तरह से वापस 3 लेटर शिफ्ट करके मैसेज को डिकोड किया जाता था। अब इस पार्ट को जब हमने प्लेन टेक्स्ट, इसको हम प्लेन टेक्स्ट कहते हैं, जब हमने प्लेन टेक्स्ट को एक अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, इसको हम साइफर टेक्स्ट कहते हैं। जब हमने प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया, इसको हम एनक्रिप्शन कहते हैं। हमने प्लेन टेक्स्ट को नॉन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, इसको हम एनक्रिप्शन कहते हैं। और जब उस वाले बंदे, जब उसने मैसेज देखी, जब उसने वापस से उसको कन्वर्ट किया रीडेबल फॉर्मेट में, साइफर टेक्स्ट को रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, उसको हम डिक्रिप्शन कहते हैं। एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। एनक्रिप्शन का मतलब है किसी भी प्लेन टेक्स्ट वाले मैसेज को नॉन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, और डिक्रिप्शन का मतलब है नॉन रीडेबल फॉर्मेट में जो टेक्स्ट होगा उसको वापस से रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे मैंने आपको एनक्रिप्शन समझाया, यह आज से तकरीबन 2000 साल पहले की बात है। लेकिन अब ये तो सिंपल फॉर्म ऑफ एनक्रिप्शन है। आज कम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की जाती है, एल्गोरिथम्स, कम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स यूज़ किए जाते हैं एनक्रिप्शन के लिए। किसी भी मैसेज को नॉन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए कम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स आजकल यूज़ किए जाते हैं। ये बेसिक था जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाई अभी। अब व्हाट्सएप में एंड टू एंड एनक्रिप्शन का मतलब क्या है, चले वो समझते हैं। अभी ये 2 फ़ोन्स हैं मेरे पास, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा एंड टू एंड एनक्रिप्शन काम कैसे करता है। जब हम इस फ़ोन से मैसेज करेंगे, इस वाले फ़ोन को, वो मैसेज यहाँ तक कैसे पहुँचती है और चैट इन दोनों के बीच में कैसे होता है, वो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। अब सबसे पहले जब हम अपने फ़ोन पे व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं, तो यहाँ पे 2 कीज़ क्रिएट की जाती है। व्हाट्सएप 2 कीज़ क्रिएट करता है। एक को हम कहते हैं प्राइवेट की, वो प्राइवेट की हमारे फ़ोन के अंदर रहती है, और दूसरी होती है पब्लिक की, और वो पब्लिक की व्हाट्सएप के सर्वर पे स्टोर होती है। इस फ़ोन की प्राइवेट की फ़ोन के अंदर है और पब्लिक की व्हाट्सएप के सर्वर पे स्टोर हो गई। फॉर एग्जांपल कोई बॉक्स है, एक से हम उसको लॉक करेंगे, एक की से लॉक करेंगे और दूसरी की से उसको अनलॉक करेंगे। मतलब लॉक करने के लिए अलग की और अनलॉक करने के लिए अलग की। इसी तरह से जब हम इस फ़ोन पे व्हाट्सएप इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे भी 2 कीज़ क्रिएट होंगी। प्राइवेट की फ़ोन के अंदर स्टोर होगी, इनका काम क्या है वो मैं आपको भी समझाऊंगा, और जो इसकी पब्लिक की होगी वो व्हाट्सएप के सर्वर पे स्टोर होगी। तो इन दोनों फ़ोन्स की कीज़ व्हाट्सएप के सर्वर पे स्टोर हो चुकी है, पब्लिक कीज़ प्राइवेट की फ़ोन के अंदर है। अब फॉर एग्जांपल इस वाले फ़ोन से हमें मैसेज करनी है इस वाले फ़ोन को, तो व्हाट्सएप क्या करता है, इस फ़ोन से इस फ़ोन की पब्लिक की को डाउनलोड किया जाता है यहाँ से सर्वर से। अभी इस फ़ोन की पब्लिक की यहाँ पे है, तो इसको डाउनलोड किया जाता है इस फ़ोन के अंदर। अब जब हम मैसेज लिखेंगे यहाँ पे, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कुछ भी लिखा,
ऐसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने लिखा हेलो, तो वो इस पब्लिक की से एनक्रिप्ट होगी मैसेज, जो मैंने आपको अभी समझाया था। मैसेज को एनक्रिप्ट किया जाता है यहाँ पे, उसको एक नॉन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है और इस मैसेज को ट्रांसमिट किया जाता है इंटरनेट पे। अब फॉर एग्जांपल बीच में इंटरनेट पे बीच में यहाँ पे हमारा आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जियो एयरटेल या जो भी आ गया बीच में, उसने ये मैसेज देखी हमारी, वो इस मैसेज को नहीं पढ़ सकता क्योंकि ये नॉन रीडेबल फॉर्मेट में हमने इसको कन्वर्ट किया है। हमने इसको बिल्कुल ये प्लेन टेक्स्ट जो था इसको हमने एक की से कन्वर्ट किया एक नॉन रीडेबल फॉर्मेट में, वो इसको नहीं पढ़ सकते। देख सकते हैं मैसेज फॉर एग्जांपल, ऐसा तो नहीं होता लेकिन कभी अगर देखेंगे मैसेज लेकिन पढ़ नहीं सकते। तो ये मैसेज यहाँ पे सर्वर पे जाएगी, व्हाट्सएप की सर्वर पे, और इस फ़ोन पे यहाँ पे एक टिक शो होगी। एक टिक का मतलब है कि हमने मैसेज सेंड की है जब ये इसके सर्वर पे होगी। अब जब इस फ़ोन का हम डेटा ऑन करेंगे तो ये मैसेज आएगी हमारे फ़ोन के अंदर और यहाँ पे 2 टिक शो होंगी, मतलब मैसेज डिलीवर हो चुकी है। अब चूंकि इस फ़ोन की पब्लिक की से हमने मैसेज को एनक्रिप्ट किया था, तो जैसे मैंने आपको कहा था डिक्रिप्ट किससे होगी, मतलब अनलॉक किससे होगी, इस फ़ोन की प्राइवेट की से। इस फ़ोन की पब्लिक की से हमने मैसेज को एनक्रिप्ट किया था, तो यहाँ पे इस फ़ोन के अंदर इस मैसेज को डिक्रिप्ट किया जाएगा, अनलॉक किया जाएगा एंड यहाँ पे मैसेज शो होगी, हेलो हमने सेंड की है मैसेज। दैट्स हाउ मैसेज इज सेंड फ्रॉम दिस फोन टू दिस फोन। अब फॉर एग्जाम्पल ये वाला बंदा यहाँ से रिप्लाई करेगा, ये कुछ लिखेगा यहाँ पे, इसको मैसेज करनी है वापस इस वाले बंदे को, तो इस बार ये वाला फ़ोन इस फ़ोन की पब्लिक की मांगेगा सर्वर से, और यहाँ पे इस फ़ोन की पब्लिक की यहाँ से मांगी इसने, पब्लिक की यहाँ पे आ गई। अब जो भी मैसेज हम यहाँ पे लिखेंगे उसको एनक्रिप्ट किया जाएगा, उसको चेंज किया जाएगा इस पब्लिक की से, मैसेज को लॉक किया जाएगा इस पब्लिक की से, इस वाले फ़ोन की पब्लिक की से, और उसको यहाँ पे नॉन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाएगा और इस मैसेज को फिर ट्रांसमिट किया जाएगा यहाँ से यहाँ तक एंड इसको दिखाएगा डिलीवर, हमने मैसेज डिलीवर की है। अब इस मैसेज को हमें डिक्रिप्ट करना है। अब चूंकि इसकी पब्लिक की से मैसेज एनक्रिप्ट हो गई थी तो इसी की प्राइवेट की से वो डिक्रिप्ट होगी एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मैसेज डिलीवर हो चुकी है, डिक्रिप्ट हो गई है। ये सब इस फ़ोन के अंदर मैसेज को डिक्रिप्ट किया जाता है। तो इसी को व्हाट्सएप कहता है एंड टू एंड एनक्रिप्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैसेज एनक्रिप्ट हुई थी इस फ़ोन के अंदर, बीच में कुछ भी नहीं था, बीच में बस था ये नॉन रीडेबल फॉर्मेट में, अनरीडेबल फॉर्मेट में टेक्स्ट, और यहाँ पे वापस डिक्रिप्ट हो गई वो वाली मैसेज जो इस फ़ोन ने मैसेज की, वो एनक्रिप्ट फ़ोन के अंदर ही हो गई और डिक्रिप्ट फ़ोन के अंदर हो गई। इसको हम कहते हैं एंड टू एंड एनक्रिप्शन। तो बीच में अगर व्हाट्सएप चाहेगा भी तो उनके पास रहता है ये नॉन रीडेबल फॉर्मेट में टेक्स्ट, वो इसको नहीं पढ़ सकते, बस ये 2 बंदे मैसेज पढ़ सकते हैं क्योंकि इनकी कीज से मैसेज को एनक्रिप्ट भी किया जाता है, उनको डिक्रिप्ट भी किया जाता है। जो व्हाट्सएप के पास पब्लिक की है इससे बस एनक्रिप्शन होती है, डिक्रिप्शन नहीं होती है, मतलब इसे बस लॉक किया जाता है, अनलॉक होता है बस प्राइवेट की से, और प्राइवेट की इस वाले फ़ोन की इसके अंदर है और इस वाले फ़ोन की इसके अंदर है, वो कभी बाहर ही नहीं जाती है, तो किसी को प्राइवेट की का एक्सेस नहीं होता है, बस उसी से मैसेज को डिक्रिप्ट या अनलॉक किया जाता है। पब्लिक की आप चाहो किसी को भी दे सकते हैं, उससे कोई मसला नहीं पड़ेगा, उससे तो मैसेज बस लॉक होगी। अनलॉक करना हो तो बस फ़ोन के अंदर होगा वो सब कुछ। इसलिए व्हाट्सएप यहाँ पे क्या कहता है कि ओनली पीपल इन दिस चैट कैन रीड, लिसन टू और शेयर देम, मतलब व्हाट्सएप भी आपकी मैसेज को नहीं पढ़ सकता। एंड दैट इज़ एवरीथिंग अबाउट एंड टू एंड एनक्रिप्शन। अब आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि अगर एंड टू एंड एनक्रिप्शन इतनी सिक्योर है तो व्हाट्सएप चैट्स लीक कैसे होता है, या कभी आपने देखा होगा किसी के व्हाट्सएप चैट्स किसी ने पढ़ लिए, वो कैसे होता है। तो 2-3 रीज़न है, एजेंसीज के पास वो इन्फॉर्मेशन कैसे जाती है। तो 2-3 रीज़न है। नंबर 1, फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप है, किसी एजेंसी ने फॉर एग्जाम्पल डेटा मांगा उनसे, तो वो मेटा डाटा प्रोवाइड करते हैं। मेटा डाटा का मतलब है मैंने किससे बात की, क्या बात की, क्या चैट मैंने किया, वो एनक्रिप्शन मैंने आपको समझाया वो सिक्योर होता है। लेकिन किससे मैंने बात की, कब बात की, कितने समय तक बात की, इसको हम मेटा डाटा कहते हैं, वो शेयर किया जाता है। जब ज़रूरत पड़ती है तब एजेंसीज के साथ मेटा डाटा शेयर किया जाता है, किस बंदे ने किसके साथ बात की, कब बात की और कितने टाइम तक बात की, ये सब मेटा डाटा है, वो शेयर किया जाता है। लेकिन ओरिजिनल मैसेज वो किसी को पता नहीं चलता है। ऑन पेपर एंड टू एंड एनक्रिप्शन का वो मतलब है। अब दूसरा रीज़न ये है कि फॉर एग्जांपल मेरा डिवाइस अब कंप्रोमाइज़ हो गया, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि मोबाइल फ़ोन पे एनक्रिप्शन होती है, डिक्रिप्शन वहीं पे होती है। अब अगर मेरा फ़ोन ही कंप्रोमाइज़ हो गया, कोई मुझे मैसेज सेंड करेगा, मेरा फ़ोन कंप्रोमाइज़ हो चुका है, तो वहाँ से चैट्स वो निकाल सकता है। एंड नंबर 3, वन मोर पॉसिबल रीज़न हो सकता है, जब हम अपने चैट्स को बैकअप करते हैं, हम अपने गूगल में बैकअप करते हैं, तो जब अगर किसी को हमारा फ़ोन मिल गया, हमारी सिम मिल गई, तो वो बैकअप रिस्टोर करके हमारा चैट निकाल सकता है। आजकल व्हाट्सएप ने इससे बचने के लिए एक नया फीचर ऐड किया है, एंड टू एंड एनक्रिप्शन बैकअप। मतलब जो आप बैकअप के लिए चैट्स अपलोड करोगे गूगल पे, वो भी एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में अपलोड होंगे और वो वापस डिक्रिप्ट आपके फ़ोन के अंदर ही होंगे। ऑन करने के लिए आप सेटिंग्स में जाएंगे, फिर उसके बाद चैट्स, फिर चैट बैकअप,
फिर यहाँ पे आपको मिल जाएगा एंड टू एंड एनक्रिप्टेड बैकअप। इसको ऑन करना, आपके चैट्स की सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपके लिए इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल थी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।